नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है और हमारा जो सीट है वो 8,415 है और बहुत से लोग अभी तक भर चुके हैं। करीब 10 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं पहले से ही। तो फॉर्म जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सा हम लोगों के मन में सवाल आता है कि सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स को पढ़ें, कट ऑफ कितना जाता है, बहुत सा सवाल आता है। उसी में एक सवाल आता है कि ठीक है हम लोग तो फॉर्म भर चुके हैं, कोई भी हो, यदि आप आईएएस की भी तैयारी करते हैं तो आपको ये सवाल आता ही होगा कि हाँ इस जॉब को तो हम करने जा रहे हैं, इसमें वेतन कितना मिलता है, कितना हम लोगों को शुरुआती सैलरी मिलेगी। तो उस पर मैं आज एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा दूंगा कि कितना सैलरी दिया जाता है, शुरू में कितना दिया जाएगा और लास्ट में आपको कितना दिया जाएगा। और एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद आपको ये बताना नहीं है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा। मेरा मकसद आपको मोटिवेट करना है कि हाँ जब आप कहीं पे सेट हो जाते हो तो आप आसानी से इतना पैसा कमा सकते हो और करना कुछ नहीं होता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारी कुछ वीडियो, पिछली वीडियो बिहार पुलिस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है, बेस्ट बुक्स के बारे में बताई गई है। सिलेबस का एक निचोड़ दिया गया है कि सिलेबस इससे इतना ही पूछेगा। यदि फिजिक्स पूछ रहा है तो फिजिक्स में कितना पूछेगा, यदि केमिस्ट्री पूछ रहा है तो केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बायोलॉजी में कहाँ से आएगा, जीके में कहाँ से आएगा, पूरी अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। प्लस एक वीडियो में आपको बना दिया हूं कि कौन से पोस्ट आपको जब अप्लाई किए हैं तो कौन सा पोस्ट आपको देना चाहिए 1 नंबर पर, कौन सा 2, कौन सा 3 और कौन सा पोस्ट आपको 4 नंबर पे देना चाहिए था। तीसरा मैं वीडियो बना दिया हूं कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। ये सब वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कैटेगरी होता है वो किस कैटेगरी में हमारा ये बिहार पुलिस आता है। लेवल बाय लेवल होता है। आईएएस का ग्रेड पे अलग होता है, कांस्टेबल का ग्रेड पे अलग होता है, दरोगा का ग्रेड पे अलग होता है, ग्रुप डी वालों का ग्रेड पे अलग होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेड पे होता है, देखिए अभी हम 3 ग्रेड पे को लिखे हैं, एक लेवल 1 का ग्रेड पे, एक लेवल 2 का ग्रेड पे और एक लेवल 3 का ग्रेड पे। लेवल 1 के ग्रेड में ग्रुप डी वाले नौकरी वाले आते हैं, लड़के जो ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं उनका लेवल 1 का होता है। इसका जो वेतन होता है 18,000 रुपये होता है। 1800 ग्रेड पे वाले का वेतन जो होता है 18,000 रुपया होता है। फिर आता है हमारा लेवल 2 जो क्लर्क होते हैं उनका आता है, तो ये 1900 ग्रेड पे इसका होता है। उसका जो वेतन होता है वो 19,000 रुपये होता है मेरे दोस्त। हमारा जो बिहार कांस्टेबल आता है, बिहार कांस्टेबल लेवल 3 का है और बिहार कांस्टेबल का जो ग्रेड पे है वो हमारा ग्रेड पे है 2000 का ग्रेड पे। ये 2000 ये ग्रेड पे जितने भी हमारी सैलरी मिलती है वो हमारे आईएएस हों, हमारे कांस्टेबल हों, क्लर्क हों, हमारी आर्मी हो, जो कोई भी हो, उनका ग्रेड पे से चलता है। तो बिहार कांस्टेबल का जो ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे होता है। मतलब 2000 को यदि हम लोग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसका टोटल जो आता है, जो इसका बेसिक पे जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक पे 21,700। तो यही आप किसी भी साइट पे देखोगे तो वहाँ पे बेसिक पे ही दिखा रहता है कि सैलरी कितना है। तो 21,700 बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी है 21,700। ये तो बेसिक पे है। ये जुटता है, घटता है, बहुत कुछ इसमें होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक पे जो हमारा है 21,700 रुपये है। बेसिक पे 21,700 रुपये तो आपका बेसिक है, ये मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ क्या होता है कि एक महंगाई भत्ता मिलता है। जैसे सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उनको पर मंथ महंगाई भत्ता मिलता है। वो महंगाई भत्ता जो बिहार कांस्टेबल का महंगाई भत्ता है वो आपके बेसिक पे में, मतलब कि 21,700 में कास्ट
17% आपको मिलता है, पहले मिलता था। फिर जब आप ज्वाइन कर जाओगे तो ये आपको 21% मिलेगा। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये बढ़कर 21% मिलेगा, मतलब सैलरी आपकी और ज़्यादा हाई होगी। अभी हम 17% जोड़ते हैं क्योंकि 17% अभी महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो 21,700 का 17% हमारा हो गया 4,567 रुपये आपका महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता तो मिल गया, अब आपको क्या मिलता है, वो रूम का किराया मिलता है, घर का किराया, आपको हाउस रेंट दिया जाता है। तो वो आपको हाउस रेंट भी बहुत प्रकार से दिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे कम वाला मैं लिखा हूँ 6%, मतलब कि आपका जो बेसिक पे है 21,700, उसका 6% मतलब कि 1,302 और 1,302 रुपये आपको मिलेगा। यदि ये आप किसी नॉर्मल जगह पर हैं, मतलब छोटे मोटे सिटी में है। यदि आप पटना में रहते हैं, यदि आप पटना में रहते हैं तो ये आपको 16% ये आपको मिलेगा। पटना में 16%, जहाँ की आबादी 50 लाख से ज़्यादा होगी वहाँ पर 16% मिलता है। ऐसे तो नियम है 6%, 8%, 16% और 24%, ये 4% हमारे मिले जाते हैं। पर बेसिक बात करें नॉर्मल जगहों की तो हमारा ये 6% मिलता है। तो 21,700 का 6% 1,302 रुपया हुआ। यदि आपका जॉब पटना में लगता है, क्योंकि पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो है राजधानी है, तो वहाँ पे आपको 16%, इसीलिए जिनका जॉब पटना में होता है उनका जो सैलरी होता है नॉर्मल लोगों से 3 से 4,000 रुपये ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल दूसरे जगहों पे होते हैं और जिनका पटना में होता है उनका 3 से 4,000 ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनका जो घर का किराया होता है वो भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये बात हो गया घर के किराए का। फिर आपको मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस। हम ये बता रहे हैं जिला पुलिस के बारे में भी, बीएमपी के बारे में भी, बीआईएसएफ के भी बारे में बता रहे हैं। तो ये आगे भी बताएंगे कि बीएमपी में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है और जिला पुलिस में वो आपको नहीं मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस, यदि आप कहीं जाते हैं, यदि आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि एक बार ट्रेवल करते हैं तो 200, अगली बार फिर ट्रेवल करते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिर है MA, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस आपको मतलब कि यदि आप बीमार पड़ते हैं, ऐसे पड़ेंगे भी नहीं फिर भी आपको 1,000 रुपये दिया जाएगा। फिर आपका राइफल आपको दिया जाएगा, तो राइफल को रख रखाव के लिए आपको 1 महीने का 100 रुपये दिया जाएगा, रखने के लिए आपको 100 रुपये दिया जाएगा। फिर आता है कि आपको घर का किराया मिल गया, महंगाई भत्ता मिल गया। फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा राशन मनी, राशन का पैसा मिलेगा कि राशन के लिए आपको 3,000 रुपये अलग से सरकार आपको देगी। 3,000 यहाँ पे टोटल यदि हम लोग ऐड करें तो 31,859 रुपये मिलता है। ये आपको इतना मिलता है, बिहार पुलिस में मिलता नहीं, ये आपका इतना है। ठीक है, ये टोटल। बीएमपी की एक और बात करें तो इसमें आपको एक और फायदा होता है। यदि बीएमपी की बात करें तो यदि आप, जैसे बीएमपी का होता है क्या कि आपका एक रियल जगह पे, जैसे कि आपका कटिहार हो, बेगूसराय हो, पटना हो, एक जगह आपको सेट कर दिया जाएगा कि आपका छावनी है, ये आपका बैरक है। यदि वहाँ से आप दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से आपकी ड्यूटी दूसरी जगह यदि होती है तो आपको पर डे के हिसाब से 270 रुपया पर डे आपको मिलेगा। यदि आप छठ पूजा में कहीं दूसरे जगह ड्यूटी करने जाते हैं, दशहरा में कहीं दूसरे जगह ड्यूटी करने जाते हैं, या कहीं भी बेगूसराय से आप, यदि आपका जॉब पटना में है तो यदि पटना से यदि किसी जगह बाहर जाते हैं तो आपको 270 रुपया पर डे होता है। कभी कभी सोनपुर मेला लगता है तो वहां भी आपको जाना पड़ेगा, तो वहां आपको 270 रुपया पर डे दिया जाएगा। 300 इसको मान लिया जाए तो 30 दिन भी यदि आप बाहर रहे तो 9,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये
इस वाले से, तो इसमें कुछ कटता है। कटता क्या है, जब आप रिटायर करते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो आपको कटता है, तो वो मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या कटेगा। काट छाट कर आपको कितना हाथ में मिलेगा, मतलब कितना आपको अकाउंट पर आएगा। यदि आप कहीं ट्रेवल करते हैं, मतलब दूसरे जगह पे जाते हैं, तो बीएमपी में या बीआईएसएफ में आपको 9,000 रुपया 270 रुपया पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि आपको काट छाट कर हाथ में कितना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको हाथ में कितना मिलेगा या आपके अकाउंट पे कितना मिलेगा। हाथ में तो अब नहीं मिलता है दोस्तों, वो पहले मिलता था, अब आपके अकाउंट पे कितना आएगा। तो हम पेंशन की बात करें, पेंशन जो कटता है, तो जो हमारा होता है बेसिक पे 21,700 का जो होता है बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता, दोनों को वो लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद उन दोनों का जो सम आता है, मतलब उन दोनों का जो जोड़ आता है, उसका 10% आपको काट लिया जाएगा, उसका 10% आपको काट लिया जाएगा। तो 21,700 प्लस 4,557 का 10% यदि जोड़ा जाए तो हमारा होता है 2,625 रुपये। तो हमारा जो मूल वेतन क्या था, वो 31,859 रुपये था, जिसमें 2,655 रुपये काट लिया गया, तो हमारा 29,204 रुपये ये आ गया, हमारा हाथ में आएगा। फर्स्ट महीना में ही आपको 29,204 रुपये आ जाएगा, यदि आप अपने बैरक में रहते हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं जाते हैं। यदि आप कहीं ट्रेनिंग पे 1 महीने कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तो यदि 1 महीने के लिए भी जाते हैं तो 9,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही हो गया आपका जो वेतन हो जाएगा, वो 37,000 के पार चला जाएगा। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। और ये हम जो किराया जोड़ रहे हैं 6%, यदि यही हम 8% जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 29,664 रुपये। यदि यही हम 16% जोड़ लें तो हमारा हो जाएगा 31,000 के आसपास, 31,000 हो जाएगा। और इसमें 9,000 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 9 40, 40,000 आपको वेतन मिलेगा यदि आप कहीं बाहर जाते हैं। और यदि आप यदि पढ़ेंगे भी, कांस्टेबल बन भी गए, चाहते हैं कि दरोगा की तैयारी करें, तो वहाँ पे रहकर तैयारी भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग का भी मोटिव है कहीं पे सेट हो जाना। अभी सेट हो जाएंगे फिर अपनी तैयारी को आगे करेंगे। तो ये मैं जो वीडियो बनाया, ये जो सैलरी के बारे में आपको बताया, ये कोई आपको नहीं कितना पैसा मिलता है, मेरा मकसद बिल्कुल वो नहीं था। मेरा मकसद था आपको ऐसा मोटिवेट कर देना, यदि हम सिलेक्शन में हो जाते हैं तो 40,000 का महीना मेरे घर पे आएगा और हम पैसे को जमा करके कहीं अच्छे जगह पढ़ भी सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये आपको मैं बताया कि आप अभी भी हमारा जो है एम 8,415 सीट, इस पे फाइट करेंगे, इस पे फाइट करेंगे और इसको लेकर छोड़ेंगे। इसमें 1 सीट हम लोग का पक्का आने वाला है, 1 सीट हम लोग का होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये सैलरी क्लब का बताया हूं कि जो सोचते हैं कि कांस्टेबल है उसका क्या सैलरी होगा, तो ये कहीं भी आप गूगल पे जाकर सर्च कर लो, कहीं भी जाकर पता कर लो, इतना ही आता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। हमारी इस यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको फिजिक्स की तैयारी करवाऊंगा और जीके जीएस की तैयारी करवाऊंगा, और अभी से ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हो कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, और 3 महीना 90 दिन का हम लोगों के पास समय है, जो बहुत कम है, बहुत कम है। 90 दिनों में हम लोग को बहुत कुछ करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।